नमस्कार साथियों, सी विविकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई करने क्या फ़ायदे होते हैं, बहुत लोग के मन में सवाल होता है। जिनको जॉब नहीं मिलता है आईटीआई करने के बाद, उनको लगता है कि आईटीआई करना व्यर्थ होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा कि आईटीआई करने के बाद जो है आप किस किस सेक्टर में जा सकते हैं। जैसे अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो किस फील्ड में जा सकते हैं, और अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो किस फील्ड में आप जा सकते हैं। इसके बाद जो है अगर आप खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं तो ऐसे कौन कौन से ट्रेड हैं जिनसे आप खुद का व्यवसाय भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो भी कुछ बताऊंगा ऑफिशियल सूचना के माध्यम से बताऊंगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश वेबसाइट पे जो है एक अपडेट है, सूचना, आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और एक ही बहुत ही बेहतरीन कोटेशन है। कोटेशन आपके सामने है कि रोजगार है वहाँ, आईटीआई है जहाँ। तो आज की डेट में टेक्निकल का ज़माना है और ज़्यादातर लोग टेक्निकल कोर्स करना इसलिए चाहते हैं क्योंकि टेक्निकल ज़्यादातर डिमांड हो रही है मार्केट में। तो अगर आप टेक्निकल कोर्स यानी आईटीआई कर लेते हैं तो आप कहीं न कहीं जो है 15 से 20 हज़ार या उससे ज़्यादा की सैलरी आप आसानी से पा सकते हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी में, या फिर किसी जो है गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में तो ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगी वहाँ पे, लेकिन यह है कि अगर गवर्नमेंट में नहीं मिलता है तो प्राइवेट में जो है आपको आसानी से जॉब मिल जाता है। तो चलिए बताते हैं कौन कौन से सेक्टर हैं जहाँ पे आप जो है अपना जॉब पा सकते हैं। दोस्तों, जो पैम्पलेट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। आप इसे पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे देखिए लिखा गया है आईटीआई प्रशिक्षण के लाभ क्या क्या हैं। चाहे आप गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, आप दोनों के लिए फ़ायदा है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि लोग आईटी ज़्यादातर इसलिए करते हैं क्योंकि उनको रेलवे में जॉब पाना होता है, और ख़ासकर असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती जो है उसको देखना चाहते हैं, इसलिए लोग ज़्यादा आईटीआई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आईटीआई प्रशिक्षित युवक और युवतियों हेतु सरकारी प्रतिष्ठानों में जैसे कि रेलवे हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, सिंचाई विभाग हो गया, व्यवसायिक शिक्षा विभाग हो गया, या फिर प्राविधिक शिक्षा विभाग हो गया, इनमें रोजगार के अवसर पर्याप्त अवसर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो है इन सब की वैकेंसी आती रहती है, और जब इन सब की वैकेंसी आती है तो अगर आप आईटी किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ये बात होगी गवर्नमेंट के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ड्यूअल सिस्टम ट्रेनिंग, यानी बात करते हैं ड्यूअल सिस्टम प्रशिक्षण योजना जिसे डीएसटी कहा जाता है, तथा ओजीटी ऑन जॉब ट्रेनिंग योजना के अंतर्गत उद्योग प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। मतलब ये है कि जैसे आप डुअल सिस्टम ट्रेनिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 2 साल का कोर्स है, तो 2 साल के कोर्स में इसमें जो है आपको जो है 10 से 12 महीने का जो है ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है कंपनी में ले जाकर। ठीक है, इसे कहते हैं डुअल सिस्टम ट्रेनिंग। यानी अगर 2 साल का कोर्स है तो उसमें जो है कम से कम 10 से 12 महीने का कोर्स आपको टेक्निकल जो है कंपनी में सीखने का, प्रशिक्षण करने का मौका मिलता है। और वह जैसे कि अगर आप 1 साल का कोर्स करते हैं तो 1 साल में जो है 3 से 4 महीने या 6 महीने की जो है ट्रेनिंग आपको दी जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये 2 साल के कोर्स में अलाउ होता है। इसमें 18 साल जो है आपका एज होना चाहिए, तभी डीएसटी ट्रेड आपको मिलता है। इसके बाद दिया है ओजीटी यानी ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग मतलब कि आप जॉब करेंगे, इसके बाद जो आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है आईटीआई करने के ये सारे लाभ यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे तो बात हो गया कि जो है सरकारी में कौन कौन सेक्टर जिसमें आप जा सकते हैं, और उसके बाद जो है डुअल सिस्टम ट्रेनिंग और ओजीटी के बारे में बता दिया मैंने। फिर इसके बाद जो है कुछ अर्ध सरकारी कंपनियां हैं उनमें जा सकते हैं, कुछ निगम कंपनियां हैं उनमें जा सकते हैं। निगम कंपनी का मतलब जैसे कि एनटीपीसी हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे भेल हो गया, यूपीपीसीएल हो गया, डिफेंस फैक्ट्री, एचएमटी, एचएल, सेल, गेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, ये सब जो है आपको रोजगार मतलब रोजगार यहाँ से जो है मिलता है। यूपीपीसीएल में वैकेंसी जो है बहुत अच्छी खासी जो है लोग अप्लाई करते हैं, आता रहता है वैकेंसी से। और इलेक्ट्रीशियन जो लोग करते हैं उसमें ज़्यादा फायदा मिलता है यूपीपीसीएल में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जैसे सेल है, गेल है, एजेंसी, एनटीपीसी है, ये सब जो है कंपनियों में ज़्यादातर जो है आईटीआई वालों को भर्ती करते हैं। तो अगर आप कर लेते हैं तो फ़ायदा यहाँ पे आपके सामने देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर आता है प्राइवेट सेक्टर में, आईटीआई में प्रशिक्षित युवक और युवतियाँ जो होती हैं उसमें निजी संस्थानों में जो है देखा जाए तो टाटा मोटर्स हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, हुंडई कंपनी हो गया, स्कॉट्स हो गया, रिलायंस का हो गया, आदित्य बिरला, होंडा,
और इसके बाद L&T मतलब कंपनी है, एक ITC कंपनी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, जिंदल कंपनी है, विप्रो कंपनी है, इन्फोसिस है, वीडियोकॉन है, सैमसंग है, आदि में बहुत सारे रोजगार के उपलब्ध अवसर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं प्राइवेट जहाँ पे आपको जॉब आसानी से मिल जाता है। अगर आप जो है जैसे कंपनी होती है कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती है आपके कॉलेज में, अगर कॉलेज अच्छा है तो कॉलेज में आती है, नहीं तो गवर्नमेंट कॉलेज में आती रहती है अगर गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा है तो कहने का तात्पर्य है कि वहाँ से भी आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आप जो है अच्छे कॉलेज से पढ़ते हैं तो दोस्तों ये सारे फ़ायदे हैं, और ये अगर आप फ़ायदा से जो है ITI करते हैं तो भविष्य में आपको फ़ायदा भी ज़रूर मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ और फायदे आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ITI का प्रशिक्षण स्वरोजगार में सहायक होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ITI करके अपना स्वरोजगार खुद का व्यवसाय भी करते हैं तो उसमें फ़ायदा मिलता है। ITI प्रशिक्षण व्यक्ति को स्वरोजगार हेतु जो है सरकार द्वारा मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत बिना गारंटी को ऋण उपलब्ध हो जाते हैं। तो अगर आप जैसे ITI कर लेते हैं, अपना खुद के व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप लोन वगैरह ले सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है ITI में पुस्तकालय के से पढ़ने हैं तो निःशुल्क पुस्तकें जो है उपलब्ध हो जाती हैं। मतलब कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ते हैं वहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह होती है, वहाँ पे जो है आपको निःशुल्क पुस्तकें जो है मिल जाती हैं। अगला है ITI प्रशिक्षण के दौरान राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार छात्रवृत्ति शुल्क भी मिलता है, चाहे गवर्नमेंट से करे चाहे प्राइवेट से करे, आपको छात्रवृत्ति जो है स्कॉलरशिप मिलता है। SC ST के लिए जो है निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं उनको निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, उनका कोई शुल्क नहीं लगता है। तो ये फ़ायदे हैं इतने सारे, अगर आप जो है ITI करना चाहते हैं तो इन फ़ायदों को देखकर ITI कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।